नमस्कार साथियों, मेरे साथ स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सैलन कुमार। आज मैं बात करूंगा पशुओं से रिलेटेड एक ऐसी समस्या है जो कि इस समय ज़्यादातर देखने को मिलती है। जैसे अभी किसानों के पास में इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, मड़ाई चल रही है, तो अब जो नया भूसा होगा या जैसे खेतों में जो हम हरा चारा लगाते हैं, जैसे बरसीम है ये और मक्खन घास है, या इस तरीके से जो भी हमारे पास है निचारे होते हैं, हरे चारे, तो वो कड़े हो जाते हैं। बार बार कटाई से जो है बरसीम वगैरह कड़ी हो जाती है। और जैसे हम लोग जैसे पुआल यानी पैरा जो खिलाते हैं जानवरों को, तो इस समय वो भी थोड़ा कड़ापन रहता है, आ जाता है और उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, तो जिसकी वजह से खड़ा आता है और जानवर को हजम होने में उसको प्रॉब्लम होती है। और बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि चारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिला लेते हैं, जो चारा कम होता है तो चारे को मात्रा ज़्यादा करने के लिए कर लिया जाता है। तो उस हालात में जैसे पशु को गैस बनना है, ब्लोटिंग होना है, अफारा है, उसको बदहजमी है, और उस हालत में जानवर ठीक रहता है, लेकिन वो कभी जुगाली करता है, कभी नहीं करता है, क्योंकि उसके पास जो है वो चारे को, उसको जो पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है, जो कि उसको चारा ठीक से हजम नहीं हो पा रहा। और उस हालात में जानवर को हल्का फुल्का पेट दर्द भी होता रहता है। कभी जैसे होता है तो जानवर सुस्त हो जाता है और वो सर डाल के ऐसे बैठ जाएगा। कभी ऐसा हो जाता है जब जानवर को जैसे राहत मिल जाएगी कुछ, तो फिर थोड़ा सुस्तपन उसका कम हो जाएगा, तो चेतनता उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, पहले क्या होता था, जानवर चरने बहुत जाते थे, तो जानवर जो है वो वर्कआउट कर लेता था, टहलता रहता था, काफ़ी दूर तक चरने जाता था, बड़ी दूर तक टहल लेता था जा करके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर अधिकांश ग्रामीण एरिया में जो है चरने की ज़मीन देखा जाए तो लगभग अब नहीं है, ना के बराबर। तो जानवरों को चराने का धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। किसान अब उनको समय नहीं दे पाता है चराने के लिए, और चराने से जानवर टहलता था, टहलने से उसका वर्कआउट हो जाता था। अब जानवर बंधा रहता है, तो इस वजह से भी उसको ब्लोटिंग की समस्या होती रहती है, गैस और अफारे की दिक्कत उसको हो जाती है। उसके लिए मेरे हाथ में एक दवा है टिम्पगो, जो कि इसी के लिए है, ये त्रिवेणी वालों की है। तो इसका जो मैंने रोल देखा है, अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब गैस आपको बना हुआ है, जानवर चढ़ा हुआ है, फूला फूला है, उसका पेट जो है बाएं तरफ का जो कोख होता है वो भरा होता है, दबाने से वो आपको जो है टाइट लगेगा, और आवाज़ करेंगे तो उसके अंदर से आवाज़ आएगी गैस की, से धप धप की आवाज़ आती रहती है, गैस की आती रहती है। उस हालात में अगर हम इसको देते हैं, ये पूरी 100 ml की एक शीशी है, और इसमें इतनी ही मात्रा में हम कड़वा तेल मिला लेते हैं, शुद्ध कड़वा तेल, जितनी ये दवा है, और इतनी ही मात्रा को अगर हम बराबर कड़वा तेल मिला लेते हैं इसको, अगर नहीं उपलब्ध है तो आप ऐसे भी इसको पिला सकते हैं, लेकिन अगर कड़वा तेल, शुद्ध कड़वा तेल अगर बराबर मात्रा में मिला करके, अच्छी तरीके से मिला करके पिलाएंगे, एक 10 से 15 मिनट के अंदर आप देखेंगे तो उसकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। जानवर पहले से जो है जुगाली करेगा और आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि मतलब जो है उसे भी कहा जाता है स्वस्थ पशु खुशहाल किसान। अगर आपका पशु स्वस्थ होगा तो अच्छा दूध देगा, और फिर किसान के पास भी खुशहाली आएगी, क्योंकि पशुपालन और कृषि एक दूसरे के पूरक होते हैं। और हमारी आगे उम्मीद भी है कि अगर ऐसा है तो आप ट्राई करके भी देखेंगे। टिम्पगो किसानों के लिए ये बहुत ही गैस अफारे के लिए एक आजमाई हुई दवा है साथियों। और काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात भी होती रहती है, और चाहेंगे कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।